ओके, सो ये आ गया √2x इक्वल्स टू -√3y। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल सकती है, -√3y अपॉन √2। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू हमारे पास आई है इसको हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है सेकेंड इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन 2, तो ये आ जाएगा √3, x की जगह पे -√3y अपॉन √2 -√8y इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा, √3 इंटू √3, 3 -3y अपॉन √2 -√8y इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करें, इन दोनों में से y को कॉमन ले सकते हैं, y को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचा, -3 अपॉन √2 -√8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अगर आप देखो ये पूरा का पूरा हमारे पास एक नंबर आ गया, रियल नंबर आ गया। इसको अगर मैं राइट साइड लेके जाऊंगी तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो y की वैल्यू तब भी क्या आएगी, 0 ही आएगी। सो यहां से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यूजिंग y, अब हम y को यूज करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x है हमारे पास -√3 अपॉन √2y। y की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रख दें, 0, तो x की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, 0। सो x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 इज द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद x और y की वैल्यू आ जाएगी, उससे हमें यहाँ पे एक और इक्वेशन दे रखी है, यहाँ से हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपली इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करें। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन को, मैं इक्वेशन 1 को यूज कर रही हूँ, किसी भी एक इक्वेशन को यूज करके यूजिंग इक्वेशन 1 इसमें से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। सपोज मैं x की वैल्यू फाइंड कर रही हूँ, तो ये आ जाएगा 11 - 3y अपॉन 2। जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होती रहेगी ना क्वेश्चंस की, आपके आंसर्स की लेंथ कम होती चली जाएगी, तो आपके स्टेप्स, 1-2 स्टेप्स आपके कम भी होते चले जाएंगे। ठीक है, और आप बहुत ही जल्दी से आंसर निकाल पाओगे, तो बस आपको प्रैक्टिस चाहिए। अब क्या करना है, इस x को यूजिंग x इन इक्वेशन 2 सेकेंड वैल्यू में पुट कर दो। जिस इक्वेशन से हमने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली है उससे दूसरी इक्वेशन में हमें उसको पुट कर देना है। तो यहाँ पे 2x की हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x - 4y इक्वल्स टू -24। यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दें तो 11 - 3y अपॉन 2 -4y इक्वल्स टू -24। 2 कैंसिल, वी गॉट 11 - 3y -4y इक्वल्स टू -24। 11 माइनस प्लस 7y equals to -24, -7y, bring 11 to the right side, -7y equals to 35, -35, minus cancel, y equals to 35 divided by 7, 7 5 is 35, so we got the value of y equals to 5. Now since we have got the value of y, we can find the value of x by using the value of y. We can put it here यूजिंग y। अब हम y को यूज कर रहे हैं, x के आगे हम x हमारे पास क्या है, 11 - 3y अपॉन 2। सो x इक्वल्स टू 11 - 3, y की प्लेस पे वी कैन यूज 5 अपॉन 2, x इक्वल्स टू 11 - 15 अपॉन 2, x इक्वल्स टू -4 अपॉन 2, x इक्वल्स टू -2। So the value of x we got is -2 and y is 5. Now we have got values for both the variables. Now we can use in this. We have, हमारे को m फाइंड करना है ना इससे, तो we have y equals to mx plus 3, y की प्लेस पे 5, m x की प्लेस पे -2 plus 3, y equals to -2m plus 3, bring 3 to the left side, it will be 2 equals to -2m, so m is equals to -1। ठीक है, पहले इसमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, उसके बाद x और y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करके m की वैल्यू फाइंड करनी थी। क्लियर? नाउ वी हैव वर्ड प्रॉब्लम्स। मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। हर वर्ड इक्वेशन सॉल्व करनी आप प्रैक्टिस से सीख जाओगे, और वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशंस बनानी भी आपको प्रैक्टिस से ही आएगी।
तो बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स से खुद इक्वेशंस बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की फर्स्ट इक्वेशन देख लीजिए। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 times द अदर, फाइंड देम। अब इसमें हम देखिए, सबसे पहला हिंट तो यही होता है, जो हमें फाइंड करना है उसी को हम वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो नंबर्स की बात हो रही है, कोई भी दो नंबर्स हैं और उन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 26 है। तो हमने मान लिया कि जो ये दो नंबर हैं, एक x है वो और एक y है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। आप जब पेपर में या कॉपी में क्वेश्चन करोगे उसमें ये जरूर मेंशन करना है कि x और y जो दो वेरिएबल्स आपने लिए हैं वो एक्चुअली में क्या अज्यूम करा है। तो x जो है वो फर्स्ट नंबर अज्यूम किया है और y जो है वो सेकंड नंबर अज्यूम किया है। कई बच्चे क्या करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम इतना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं और इतना सब कुछ कर लेते हैं और उसके बाद इतनी प्रैक्टिस में ओवर कॉन्फिडेंट होके फटाफट वर्ड प्रॉब्लम पढ़ते हैं और इक्वेशन बना देते हैं। पेपर में अगर आपने अपने वेरिएबल को नहीं बताया होगा, इंट्रोड्यूस नहीं किया होगा कि x जो है और y जो है वो क्या है, तो आप x आंसर फाइंड कर भी लोगे तो भी वो आंसर सही नहीं माना जाएगा। तो आपको जरूर बताना है कि x और y आपने अज्यूम क्या किया, ये लिखो, उसके बाद इक्वेशन बनाओ। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि दोनों वेरिएबल्स के बीच का जो डिफरेंस है, नंबर्स का जो डिफरेंस है वो है 26। अब इसमें से बड़ा कौन सा है, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो हम मान लेते हैं कि x बड़ा है, तो x में से y को माइनस करने पे 26 मिलता है। ये आ गई हमारी इक्वेशन 1। और यहाँ हम ये लिख लेते हैं कि लेट x जो है वो y से बड़ा है। हमने ये मान लिया कि x जो है वो y से बड़ा है। ठीक है, आगे और उन्होंने क्या बोला है, एंड वन नंबर इज 3 times द अदर, और जो एक नंबर है वो दूसरे का 3 times है। तो ऑब्वियसली जब x को बड़ा माना है तो x ही y का 3 times होगा। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। बस दोनों को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से और x और y की वैल्यू फाइंड कर देनी है। अब इसमें हम क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, या तो मैं इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट कर दूं, या फिर अगर आप देखो यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन है ये ही ऑलरेडी मेरे को x इक्वल्स टू 3y की फॉर्म में दे रखी है। ठीक है, तो मैं क्या कर लूं, सेकंड वाली डायरेक्टली ये जो x की वैल्यू 3y दे रखी है इसको मैं फर्स्ट में यूज कर सकती हूँ। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट बनाने के लिए आंसर। आप चाहो तो फर्स्ट में से भी वैल्यू निकाल के x की या y की वो सेकंड में पुट कर सकते हो। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो मैं यहां लिख लेती हूँ सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो x की इक्वल्स टू 3y है और फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या है, ये x की जगह पे क्या रख दूं, 3y माइनस y इक्वल्स टू 26। ये आ गया 3y माइनस y 2y इक्वल्स टू 26, y इक्वल्स टू 13 आ गया। अब बस यूजिंग y को यूज करके x की वैल्यू निकाली जा सकती है। x इक्वल्स टू 3 इंटू 13, x इक्वल्स टू 39। अब x आ गया, y आ गया, और मैंने आपको बोला था वर्ड प्रॉब्लम का आंसर भी वर्ड्स में ही देना है। देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज 39 एंड सेकेंड नंबर इज 13। ठीक है, सेकेंड, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सबसे पहले ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ, सप्लीमेंट्री एंगल्स का कौन से होते हैं, जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो पहली इक्वेशन तो हम यही मान लेते हैं, हमने एक को x मान लिया, एक को y मान लिया, तो पहली इक्वेशन तो यही हो जाएगी हमारी कि दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री है। ठीक है, बिकॉज दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। आगे क्या बोला है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जो बड़ा एंगल है वो दूसरे से 18 ज्यादा है, तो हम फिर मान लेते हैं कि x बड़ा है। तो x जो है वो कितना ज्यादा है, छोटे वाले से 18 ज्यादा है, यानी कि जो छोटे वाला है उसमें हम अगर 18 ऐड कर दें तो वो x के बराबर हो जाएगा। यही बात हुई ना। अगर और हमने क्या माना है कि x जो है वो बड़ा है y से। ठीक है, ये हमने माना है। तो अब इसमें बोला है कि x एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। वो छोटे वाले से कितना ज्यादा है, 18। तो अगर मुझे x को छोटे वाले के इक्वल करना है तो मुझे छोटे वाले में ऐड करना होगा 18।
ठीक है, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। ध्यान से समझेंगे, ये अभी शुरू में सारी वर्ड प्रॉब्लम्स की इक्वेशंस मैं बना के बता रही हूं और आगे मैं नहीं बताऊंगी, आगे आपको वर्ड प्रॉब्लम्स अपने आप इक्वेशंस बनानी सीखनी है। अब दो इक्वेशंस आगे यूज कर लो, सॉल्व कर लो। यहां पे भी देखो सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू हमारे पास y+18 है, तो मैं डायरेक्टली क्या कर रही हूं, सब्सटीट्यूटिंग x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। x की जगह पे मैं क्या लिख दूं, y+18, क्योंकि x इक्वल्स टू y+18 है, प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री, y प्लस वाई 2y+18 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, यहां से आ जाएगा 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 18, यह आ जाएगा 162 डिवाइडेड बाय 2, तो y आ गया मेरे पास 81। ठीक है, y 81 आ गया, तो x की वैल्यू निकाली जा सकती है यूजिंग y। तो x एक्चुअली में क्या है, x क्या है मेरे पास, x इक्वल्स टू y+18 है, तो x इक्वल्स टू y+18 यानी x इक्वल्स टू 81 प्लस 18, यानी कि ये हो गया मेरे पास 99। तो यहाँ पे x आ गया मेरे पास 99 डिग्रीज। ठीक है, तो यहां से x और y की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में हमसे बोला है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, एक टैक्सी जो है वो एक सिटी में एक तो फिक्स्ड चार्जेस लेती है, फिक्स्ड यानी कि आप कहीं भी जाओ इतने पैसे तो आपको देने ही देने हैं। ठीक है, जनरली ऑटो में, टैक्सीज में इसी तरीके से होता है कि आप चाहे 1 किलोमीटर जाओ चाहे 10 किलोमीटर जाओ, आपको x रुपीज तो देने ही देने हैं, ये तो फिक्स्ड है। उसके अलावा आपको पर किलोमीटर भी चार्जेस देने होंगे। पर किलोमीटर यानी कि आप 1 किलोमीटर जाते हो तो आप कितना पे करोगे, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तो आप कितना पे करोगे। तो ये जो दो वैल्यूज हैं, दो वेरिएबल्स हैं, ये हमने एक को x मान लिया, एक को y मान लिया, यानी कि जो फिक्स्ड चार्जेस देने हैं वो हमने x मान लिए और पर किलोमीटर हमें जो देने हैं वो है y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज। कि अगर कितना किलोमीटर जाता है, वो 10 किलोमीटर जाता है, तो चार्जेस जो है वो कितना है, 105 रुपीज। अब x तो उसको देने ही देने हैं, ठीक है, x रुपीज तो उसके फिक्स्ड हैं, वो देने ही देने हैं। उसके अलावा उसको हर किलोमीटर पे 1 किलोमीटर पे y रुपीज देने हैं, तो 10 किलोमीटर वो गया, तो 10 किलोमीटर में कितने रुपीज देने होंगे उसको, 10y। ठीक है, और कुल मिला के उसको कितने रुपीज देने हैं, 105। तो ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में क्या है, फॉर अ जर्नी, यस, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के लिए वो दे रहा है 155। तो x तो उसको देने ही देने हैं जो फिक्स चार्जेस हैं, और 15 किलोमीटर के लिए उसको देने हैं 15y, और टोटल कितने देने हैं उसको, 155। ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, और फिर उसके बाद इन्होंने बोला है कि 20 जब आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व करके बता रही हूँ, ठीक है, ये खुद आप करेंगे। उसके बाद इन्होंने बोला है कि 25 किलोमीटर के लिए कितना चार्जेस होगा, तो चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर कितना होगा, फिक्स तो उसको देना ही देना है, साथ में 25y। तो यहाँ पे x की और y की वैल्यू पुट करना, वो आपके चार्जेस हो जाएंगे 25 किलोमीटर के लिए। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला है, इंपॉर्टेंट है, जनरली फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसमें बोला है कि एक फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले फ्रैक्शन हमें इसमें फाइंड करना है। तो फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, तो एक को हमने न्यूमरेटर को x मान लिया, डिनोमिनेटर को y मान लिया, तो फ्रैक्शन क्या हो गया, x/y हो जाएगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator। अगर हम न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दें, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दें, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 9/11। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन अब आप सोचोगे कि ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सी फर्स्ट इक्वेशन आई है, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा अगर इस तरीके से आई है। कोई बात नहीं, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन।
तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम इसको सिंपल कर लें तो अभी इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मत मानो, जब आपकी सिंपल फॉर्म में आ जाएगी उसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेना। 11 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2 से, 9 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 2 से, और बहुत आराम से करना है। कई बच्चे 11x प्लस 2 लिख देते हैं, दोनों से मल्टीप्लाई होगा 11x प्लस 22, 9y प्लस 18। नाउ 11x माइनस 9y इधर ही ले आओ चलो, या 22 को इधर ले जाओ, 18 माइनस 22। अब 11x माइनस 9y इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आ जाएगा आपका -4। ये आ गई आपकी सिंपल फॉर्म में इक्वेशन 1। ठीक है, आप चाहते तो यहाँ से 18 को भी इधर लेके जा सकते थे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बोल रहे हैं इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अब आगे बोल रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या ऐड कर दें 3, तो ये क्या बन जाता है 5/6। सेम ऐसे ही अपने इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 5y प्लस 3, 6x प्लस 6 3 ज़ा 18, 5y प्लस 5 3 ज़ा 15, इधर ले आओ 6x माइनस 5y, 18 को वहां ले जाओ, ये आ जाएगा आपका 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और फिर एक्स और वाई की वैल्यू इस फ्रैक्शन में पुट करेंगे तो आपके पास फ्रैक्शन आ जाएगा। क्वेश्चन अब इसका फिर अब जो ये हो गया फिफ्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट देख लीजिए। सिक्स्थ पार्ट जो है वो एज वाला प्रॉब्लम है। एज वाला प्रॉब्लम मैं आपको नंबर ऑफ टाइम्स बता चुकी हूँ, 8th क्लास से बताती आ रही हूँ एज वाला प्रॉब्लम। और एज वाले प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसको सिंपल करने के लिए मैंने आपको बोला था कि एज वाले प्रॉब्लम में प्रेजेंट एज लिख लो पहले। प्रेजेंट एज जिन भी दो लोगों के बारे में बात हो रही है या जिस भी दो सिचुएशन के बारे में बात हो रही है, एक को एक्स और एक को वाई मान लो। अब इस वाले क्वेश्चन में बोला है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। तो यहाँ पे दो लोग कौन है, एक है जेकब और एक है उसका सन। तो जेकब की एज को एक्स मान लिया और सन की एज को वाई मान लिया, ये तो प्रेजेंट एज हो गई। उसके बाद फिर मैंने आपको बोला था कि जो जो टाइम गैप्स हमें दे रखे हैं उनकी एजेस को पहले लिख लो क्वेश्चन पढ़ने से पहले, ठीक है, इक्वेशन बनाने से पहले। तो यहाँ पे जो दो टाइम्स हमें दे रखे हैं, एक तो दे रखा है 5 years hence यानी कि 5 साल बाद। तो 5 साल बाद जेकब की एज कितनी हो जाएगी, पहले एक्स, अभी एक्स है तो एक्स प्लस 5 हो जाएगी, और उसके सन की एज कितनी हो जाएगी वाई प्लस 5। तो 5 year hence उन दोनों की एज ही हो जाएगी। एक और टाइम हमें क्या दे रखा है 5 years ago। तो 5 years ago कितनी एज थी, पहले कितनी थी, तो यानी कि अभी की एज x है तो 5 साल पहले रही होगी x माइनस 5। अभी y है तो पहले रही होगी y माइनस 5। इसको लिखने के बाद हमें इक्वेशन बनानी है, ठीक है। अब इक्वेशन कैसे बनेगी, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 साल बाद जेकब की जो एज है वो कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स अपनी सन के एज के। ये आ गई आपकी एक इक्वेशन। सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। 15 माइनस 5 एक्स माइनस 3y इक्वल्स टू 10। ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड आगे बोल रहा है 5 years ago जेकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले जो जेकब की एज थी वो कितनी थी 7 times अपनी सन की एज के। ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे और लास्ट में फिर आपको जेकब और सन की एज पता चल जाएगी। और वर्ड प्रॉब्लम्स का आंसर वर्ड्स में ही देना है। आज हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा है और ये आज ही कंप्लीट कर लेंगे। कल हम एलिमिनेशन मेथड करेंगे, फिर परसों हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत इजी है, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपने आप करेंगे। और अगर कोई डाउट होता है तो मुझे पर्सनली मैसेज करके डाउट अपना क्लियर करेंगे, ठीक है। और इसको आज ही कंप्लीट कर लें। एक्सरसाइज 3.3।